नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब शांति और खुशी ढूंढ रहे हैं। अक्सर बाहरी चीजों में खोजते हैं, अच्छी नौकरी, रिश्ते, पैसा। पर फिर भी एक तनाव, चिंता और कभी-कभी खालीपन सा महसूस होता है। क्या इसका कोई अंदरूनी हल है? बिल्कुल है। और देखिए, ये हल हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था। भारत के प्राचीन ग्रंथों में, उपनिषदों में। उपनिषद? हाँ, सुना है। इन्हें वेदों का सार, वेदांत भी कहते हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। वेदांत। हमारे पास 108 से भी ज्यादा ऐसे ग्रंथ हैं और ये जीवन को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देते हैं, एक गहरा नजरिया। तो आज हम हमारे स्रोत उपनिषद, परम ज्ञान की यात्रा के कुछ अंशों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं ग्रंथों से निकले कुछ, कह सकते हैं, शक्तिशाली विचारों पर बात करेंगे। शायद ये आज की उलझनों को सुलझाने में कुछ मदद कर सकें। हाँ, कोशिश यही रहेगी। ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी क्लास नहीं होगी, बल्कि इन विचारों को आज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, उसे समझने की कोशिश। सही कहा, प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सूत्र जो दिमाग में आता है वो छांदोग्य उपनिषद से है, तत्वमसि। हाँ, तत्वमसि यानी तुम वही हो। सुनने में तो बहुत सरल लगता है। ये सरल है पर गहरा बहुत है। ये 3 शब्द हमारी पूरी पहचान की समझ को बदल सकते हैं। कैसे? तुम वही हो का ठीक अर्थ क्या है यहाँ? इसका गहरा मतलब ये है कि हम एक व्यक्ति के तौर पर वो जो परम चेतना है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, जो सब कुछ चला रही है, जिसका स्वरूप सच्चिद आनंद है, उससे हम अलग नहीं हैं। अच्छा, अलग नहीं है? नहीं। जैसे लहर समुद्र से अलग दिखती तो है, पर है तो आखिर पानी ही ना। हाँ, बात तो सही है। वैसे ही हम उस अनंत चेतना के सागर का ही हिस्सा है, उसी के स्वरूप है। और ये सोच सीधी चोट करती है उस भावना पर जिसे आजकल लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। हाँ, वो जो लगता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ या मुझ में कोई कमी है। आप ये सीमित मैं नहीं, बल्कि वो अनंत चेतना ही है। तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि आप पर्याप्त हैं या नहीं, वो भाव ही चला जाता है। स्रोत में एक कहानी भी है इसकी, है ना, वो शेर के बच्चे वाली। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है वो। एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलता है और खुद को भेड़ समझने लगता है। हाँ, मिमियाता भी है जी। फिर एक बूढ़ा शेर उसे मिलता है, वो उसे पानी में उसकी परछाई दिखाता है और याद दिलाता है, देखो तुम भेड़ नहीं, तुम शेर हो। तो क्या हम भी उस शेर के बच्चे की तरह हैं? अपनी असली पहचान भूल गए हैं? काफी हद तक हम सब उस शेर के बच्चे की तरह ही हैं। समाज, परिस्थितियां हमें हमारी सीमित पहचान में बांध देती हैं। तत्वमसि हमें जगाता है, याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, हम अनंत संभावनाओं से भरे हैं। और इस सच्चाई को महसूस करना, उसे उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ। जी, अहम ब्रह्मास्मि। ये अनुभव करना, ये जानना खुद को पहचानने की राह पर पहला और शायद सबसे बड़ा कदम है। अच्छा, तो अगर हम सब उस परम चेतना का हिस्सा हैं, तो फिर ये दुनिया, ये चीजें, इनको कैसे देखें? इसमें भी कोई सिद्धांत है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है ईशोपनिषद से, ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चर या अचर, वो सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से ढका हुआ है। सब कुछ? हवा, पानी, धरती, हर जीव? हाँ, हर कण में वही दिव्यता है। ईश्वर कहीं दूर आसमान में बैठा कोई व्यक्ति नहीं है, वो यही है, हर चीज में। लेकिन हम तो चीजों को मेरा तेरा करके देखते हैं। ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पद, और फिर इन्हें खोने का डर लगा रहता है, दुख होता है। हाँ, और इसी सोच को, इसी अपनेपन के भाव को उपनिषद चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग के साथ भोग करो। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है, चीजों का इस्तेमाल जरूर करो, उनका आनंद लो, पर मालिक बनकर नहीं, उनसे आसक्त होकर नहीं। एक ट्रस्टी की तरह रहो, एक केयर टेकर की तरह। जैसे किसी सुंदर बगीचे में घूमते हुए हम फूलों की सुंदरता का आनंद लेते हैं, पर उन्हें तोड़कर अपनी जेब में रखने की नहीं सोचते। बिल्कुल सही उदाहरण है। जीवन ने जो भी उपहार दिए हैं, ये शरीर, हमारा परिवार, सफलता, सुख, इनका आनंद लें, इनकी देखभाल करें, पर इनसे चिपके नहीं। ये जाने कि ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। राजा जनक की कहानी याद आ गई।
कहते हैं उनके महल में आग लग गई थी हाँ, और सब लोग परेशान थे, पर वो एकदम शांत थे। किसी ने पूछा तो बोले, मिथिलायाम प्रदीप्ताया न में किंचन दह्यते। वाह, अगर पूरी मिथिला भी जल जाए तो मेरा क्या जलता है। ये है गहरी अनासक्ति, ये वैराग्य का भाव। कमाल है। और ये अनासक्ति, ये शांति तभी आती है जब हम सच में हर चीज में, हर इंसान में, हर घटना में उसी एक ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं। फिर शिकायतें कम हो जाती है, शुक्राना बढ़ जाता है, सब कुछ एक पवित्र भेंट जैसा लगने लगता है। ये समझ हमें शायद तीसरे सिद्धांत की ओर ले जाती है, निष्काम कर्म। जी, निष्काम कर्म। यानी बिना फल की इच्छा या आसक्ति के अपना कर्म करना। भगवत गीता में तो इस पर बहुत जोर दिया गया है, पर आपने कहा इसकी जड़ें उपनिषदों में है। हाँ बिल्कुल, बीज वही है। देखिए, हम ज्यादातर काम क्यों करते हैं? किसी ना किसी नतीजे की उम्मीद से, है ना? हाँ बिल्कुल, अच्छे नंबर आ जाएं, प्रमोशन मिल जाए, कोई तारीफ कर दे, पैसा मिल जाए। सही। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो निराशा होती है, दुख होता है। बिल्कुल, हमारा सुख, हमारी शांति बाहरी नतीजों पर टिक जाती है, जो हमारे वश में है ही नहीं पूरी तरह। यही उपनिषद और फिर गीता कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब बिना किसी नतीजे की चाहत के कोई काम क्यों करेगा? क्या इससे इंसान लक्ष्यहीन या लापरवाह नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये, और अक्सर लोग ऐसा ही समझते हैं। लेकिन निष्काम कर्म का मतलब आलस या लापरवाही या लक्ष्यहीनता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरी योग्यता, पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता से करना, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। अच्छा। और फिर जो भी नतीजा आए उसे ईश्वर की इच्छा या कह लें नियति मानकर स्वीकार कर लेना। आपका ध्यान नतीजे से हटकर कर्म की प्रक्रिया पर, उसकी गुणवत्ता पर आ जाता है। जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन करते वक्त सिर्फ मरीज और ऑपरेशन पर ध्यान देता है, ये नहीं सोचता कि कितनी फीस मिलेगी या कितनी शोहरत। बिल्कुल सही। अगर वो नतीजे की चिंता करेगा, मरीज बचेगा या नहीं, मेरा नाम होगा या नहीं, तो शायद उसके हाथ कांप जाएं। जब काम अपने आप में एक संतुष्टि बन जाता है, एक साधना बन जाता है, तो असफलता का डर, नाकामयाबी का तनाव, ये सब बहुत कम हो जाता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसे ऐसे उतार सकते हैं कि काम शुरू करने से पहले खुद को याद दिलाएं, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, नतीजा जो भी हो स्वीकार्य है। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है। फोकस को मुझे क्या मिलेगा से हटाकर मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ या मैं क्या योगदान दे सकता हूँ पर ले आए। तब शायद काम बोझ नहीं लगेगा, पूजा बन जाएगा। बिल्कुल, कर्म ही पूजा है। तो आज हमने उपनिषदों से 3 बहुत अहम बातें, 3 सिद्धांत समझे। पहला, अपनी असली दिव्य पहचान को जानना, तत्वमसि, हम सीमित नहीं अनंत हैं। जी। दूसरा, हर चीज में, हर कण में ईश्वर को देखना और अनासक्त भाव से जीना, ईशावास्यमिदं सर्वम। और तीसरा, फल की चिंता छोड़कर बस अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना, निष्काम कर्म। हाँ, और ये तीनों सिद्धांत मिलकर हमें बाहर की दुनिया में सुख खोजने के बजाय अपने भीतर ही शांति और स्थिरता पाने का रास्ता दिखाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी, सच्चा आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उसे खोजने और जीने की जरूरत है। हमारे इस स्रोत में बताया गया है कि 108 से भी ज्यादा उपनिषद हैं। ये तो बस कुछ झलकियां थी। एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये 3 सिद्धांत जो हमने आज डिस्कस किए और जो आपस में इतने गहरे जुड़े हुए लगते हैं, ये उस विशाल ज्ञान सागर के बाकी हिस्सों को, बाकी उपनिषदों को समझने की नींव कैसे रखते होंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अनंत यात्रा है, अपने भीतर की यात्रा।